वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। दोस्तों स्वागत है आपका यूपीपीएससी बेस्ड ऑनलाइन कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम लोग आरओ री एग्ज़ाम के लिए हिस्ट्री की एक महत्वपूर्ण क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें भारत के बाहर हुए क्रांतिकारी आंदोलनों के बारे में देखेंगे। देखिए, भारत में जो आंदोलन हुए थे ना, वो भारत ही में नहीं, भारत के साथ साथ ना विदेशों में भी ये आंदोलन चले थे। तो भारत के बाहर हुए कुछ प्रमुख आंदोलन, जैसे गदर पार्टी का जो आंदोलन था, मैडम भिकाजी कामागाटू मारू, है ना, ये सब जो आंदोलन हुए थे ये सब भारत के बाहर हुए थे। तो एक एक करके विस्तार से सबके बारे में देखेंगे। क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पेपर में प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस इंटरेस्टिंग सेशन को। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखिए यहाँ पर दिया है, इसमें श्यामा कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, लाला हरदयाल की भूमिका रही थी। तो भारत के बाहर जो क्रांतिकारी आंदोलन होते हैं, इसमें देखिए श्यामाजी कृष्ण वर्मा, विनायक दामोदर सावरकर, मदन लाल ढींगरा, इन सब का नाम याद रखना। 1905 में श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा इंडिया हाउस की स्थापना की गई। इंडिया हाउस की स्थापना 1905 में हुआ है श्यामाजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। इंडिया हाउस से एक समाचार पत्र सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। तो इंडिया हाउस जब स्थापित हुआ तो यहाँ से एक समाचार पत्र आने लगा जिसका नाम था सोशियोलॉजिस्ट। इंडिया हाउस में ही सावरकर ने 1857 ईस्वी का स्वतंत्रता संग्राम नामक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी। देखिए, जो सावरकर ने 1857 की स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक लिखी थी, ये इंडिया हाउस से ही लिखी गई थी। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने कर्नल विलियम कर्जन वाइली की गोली मारकर हत्या कर दी थी। तो 1909 में मदन लाल ढींगरा, याद रखिएगा, इन्होंने क्या किया था, कर्नल वाइली, इसको गोली मार देते हैं और इसकी हत्या कर देते हैं। आर.एस. राणा एवं श्रीमती भिकाजी रुस्तम कामा ने पेरिस से क्रांतिकारी गतिविधियां जारी रखने का प्रयास किया। देखिए, आर.एस. राणा और भिकाजी कामा, इन्होंने पेरिस, जो कि फ्रांस में, यहाँ से क्रांतिकारी गतिविधियों को आगे बढ़ाते, यहाँ से वंदे मातरम नामक समाचार पत्र निकालने का प्रयास किया इन्होंने। लाला हरदयाल ने अमेरिका से जर्मनी पहुंचने पर क्रांतिकारी गतिविधियों में तेजी दिखाई। लाला हरदयाल, इन्होंने क्या किया, जर्मनी पहुंचकर क्रांतिकारी आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं। उपरोक्त गतिविधियों में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय की भी भूमिका अहम रही थी। उत्तरी अमेरिका में लाला हरदयाल, रामचंद्र, भावन सिंह, करतार सिंह सराभा, बरकतुल्ला एवं भाई परमानंद द्वारा गदर पार्टी का गठन किया गया। गदर पार्टी, इसका गठन किसके द्वारा किया गया? देखिए, कुछ प्रमुख नाम है, लाला हरदयाल, रामचंद्र, भावन सिंह, करतार सिंह सराभा, बरकतुल्ला एवं भाई परमानंद, इन लोगों ने गदर पार्टी की स्थापना की थी। लाला हरदयाल प्रमुख नाम है। पेपर में जब प्रश्न बनता है तो उसमें अक्सर लाला हरदयाल का ही नाम रहता है। और आगे बढ़ेंगे। देखिए, गदर कार्यक्रम क्या था? सरकारी अधिकारियों की हत्या, क्रांतिकारी साहित्य का प्रकाशन, विदेशों में पदस्थापित भारतीय सेना के मध्य कार्य करना तथा क्रांतिकारी गतिविधियों हेतु धन एकत्रित करना। तो गदर कार्यक्रम का जो प्रमुख उद्देश्य था, यहाँ पे देखिए, सरकारी कर अधिकारी जो उनकी हत्या कर दी जाए, क्रांतिकारी साहित्य को प्रकाशित किया जाए, विदेशों में जो पदस्थापित भारतीय सेना है ना, उनके बीच कार्य करना और साथ ही साथ क्रांतिकारी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए धन एकत्र करना। ब्रिटेन के सभी उपनिवेश, न केवल भारत में, एक एक मतलब भारत ही नहीं, सभी उपनिवेश, भारत के बाहर भी जितने भी, एक एक करके विद्रोह प्रारंभ करना। आगे दिया, प्रथम विश्व युद्ध के प्रारंभ होने के तथा कामागाटा मारू प्रकरण सितंबर 1914 से गदर पार्टी की गतिविधियां और भी तेज हो गई। 21 फरवरी 1915 को गदर दल के नेतृत्वकर्ताओं ने फिरोजपुर, लाहौर और रावलपिंडी में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई थी। तो गदर पार्टी के जो विद्रोहकर्ता थे, इन्होंने प्लान किया था कि भारत के अलग अलग क्षेत्र, उस समय लाहौर, रावलपिंडी सब भारत का हिस्सा था, उसमें सशस्त्र विद्रोह किया जाएगा। किंतु विश्वासघात के कारण ये असफल हो गए। विश्वासघात मतलब अपनी ही पार्टी के किसी ने धोखा दे दिया। गदर पार्टी के कार्यकर्ताओं को दंडित करने के लिए सरकार ने 1915 ईस्वी में भारत रक्षा अधिनियम बनाया। यूरोप में वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय एवं उनके सहयोगियों ने बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस की स्थापना की। बर्लिन कमेटी फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस, इसकी स्थापना किसने किया है? ये यूरोप से किया गया, वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय और उनके सहयोगियों के द्वारा। वर्ष 1914 में जर्मनी में भारतीय छात्रों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं द्वारा बर्लिन समिति का गठन किया गया। देखिए, बर्लिन में क्या होता है, जर्मनी में भारतीय छात्र रहते हैं और राजनीतिक कार्यकर्ता, इन्होंने बर्लिन समिति का गठन किया था। आगे 1915 में इसका नाम बदलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति रख दिया गया। इसका मुख्य उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता और उसके स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य को फैलाना था। चंपाकरमन
पिल्लई, वीरेंद्रनाथ चटर्जी और अविनाश भट्टाचार्य समिति के लोकप्रिय सदस्य थे। देखिए, जो बर्लिन समिति का गठन होता है, बाद में इसका नाम बदलकर भारतीय स्वतंत्रता समिति कर दिया गया था। इसके प्रमुख सदस्य थे करमन पिल्लई, वीरेंद्रनाथ चटर्जी, अविनाश भट्टाचार्य इत्यादि। साथियों, और आगे बढ़े इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप आरओ की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो बचे हुए दिनों में आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल को फॉलो करना चाहिए, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। आगे दिए, यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों ने विश्व के कई भागों जैसे बगदाद, ईरान, तुर्की, काबुल के विभिन्न अलग अलग क्षेत्रों में क्या करते, क्रांतिकारी मिशन भेजते। सिंगापुर में 15 फरवरी 1915 को पंजाबी मुसलमानों की 5वीं लाइट इन्फेंट्री व 36वीं सिख बटालियन के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इस विद्रोह को बेरहमी से कुचल दिया जाता है। देखिए, जो पंजाबी मुसलमान होते हैं, इनकी 5वीं लाइट इन्फेंट्री और 36वीं सिख बटालियन, इनके सैनिक विद्रोह करते हैं, लेकिन इसको बहुत ही बेरहमी से कुचल दिया जाता है। अब मैडम भीकाजी कामा के बारे में यहाँ पर दिया है। मैडम कामा का जन्म 24 सितंबर 1861 को हुआ था। इनके माता पिता पारसी थे। शोरबाजी प्रेमजी पटेल उनके पिता थे। उनका विवाह रुस्तम के आर कामा से हुआ था, जो एक वकील और सामाजिक कार्यकर्ता थे। आगे जो मैडम कामा ने राष्ट्रीय आंदोलन के महान अग्रणी भारतीय नेता दादा भाई नौरोजी की निजी सचिव के रूप में सेवा की थी। देखिए, दादा भाई नौरोजी ये भी फारसी थे। भिकाजी रुस्तम कामा क्रांतिकारी राष्ट्रवाद के समर्थक थी। उन्होंने यूरोप और अमेरिका से क्रांति का संचालन किया। वर्ष 1907 में इन्होंने स्टुटगार्ट, जो कि जर्मनी है, की अंतर्राष्ट्रीय समाजवादी कांग्रेस में भाग लिया, जहां इन्होंने प्रथम भारतीय राष्ट्रीय झंडे को फहराया था। इसका डिजाइन उन्होंने स्वयं वी.डी. सावरकर और श्यामजी कृष्ण वर्मा के साथ मिलकर संयुक्त रूप से तैयार किया था। वह भारतीय क्रांति के माँ के रूप में विख्यात है। तो मैडम भिकाजी कामा, इन्हें भारतीय क्रांति की माँ के रूप में जाना जाता है। मैडम भिकाजी कामा एम बरकतुल्ला, वी.बी.एस. अय्यर, एम.एन. राय क्रांतिकारी थे और विदेशों में भारत की स्वतंत्रता का बिगुल बजा रहे थे। इसके बाद देखिएगा, यहाँ पर दिया है कामागाटा मारू। कामागाटा मारू हांगकांग से कनाडा की यात्रा पर निकला एक जलपोत था, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान भारत के गुरदेव सिंह ने किराए पर लेकर उस पर 376 यात्रियों को बिठाकर कनाडा के बंदरगाह वैंकूवर की ओर प्रस्थान किया था। तट पर पहुंचने के बाद कनाडाई पुलिस ने भारतीय यात्रियों को घेराबंदी कर दिया और उन्हें देश में प्रवेश करने से रोक दिया। यात्रियों के अधिकार की लड़ाई हेतु हुसैन रहीम, बलवंत सिंह और सोहन लाल पाठक की अगुवाई में शोर कमेटी, जिसका अर्थ होता है तटीय समिति, का गठन किया गया। अमेरिका में रह रहे भारतीयों जैसे भगवान सिंह, बरकतुल्ला, रामचंद्र, सोहन सिंह ने भी यात्राओं का समर्थन चलाया। कामागाटा मारू जहाज के बजबज मतलब कोलकाता पहुंचने पर क्रुद्ध यात्रियों ने और पुलिस में संघर्ष हुआ, जिसमें लगभग 18 यात्री मारे गए और 202 यात्रियों को जेल में डाल दिया गया। देखिए, कामागाटा मारू ये जहाज होता है जो हांगकांग से कनाडा जाता है, लेकिन वहां पर उनको उतरने ही नहीं दिया जाता है, तो इसी के कारण विद्रोह भड़क जाता है। आगे और भी कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर थे, जैसे श्यामजी कृष्ण वर्मा। फरवरी 1905 को लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने भारत के लिए स्वशासन की प्राप्ति के उद्देश्य से इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। इंडियन होम रूल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1905 लंदन में की जाती, किसके द्वारा? श्यामजी कृष्ण वर्मा के द्वारा। सोसाइटी द्वारा इंडिया हाउस की आधारशिला रखने पर श्री वर्मा ने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्र का प्रकाशन किया। साथ में ब्रिटेन में भारतीय राष्ट्रीय क्रांतिकारी आंदोलन की नींव पड़ती है। गदर पार्टी की बात करें, उत्तरी अमेरिका में लाला हरदयाल, रामचंद्र, भावन सिंह, करतार सिंह सराबा, बरकतुल्ला एवं भाई परमानंद द्वारा गदर पार्टी का गठन किया गया। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 में पराधीन भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से की गई। इसे अमेरिका एवं कनाडा में बसे भारतीयों द्वारा गठित किया गया था। पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में स्थित था। तो ये प्रश्न पेपर में कई बार बना हुआ है कि गदर पार्टी का जो मुख्यालय कहाँ पर था? सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में था। सोहन सिंह भाकना, वर्ष 1913 ईस्वी में सोहन सिंह भाकना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट नामक संस्थान की स्थापना की। इस संस्था ने गदर नामक अखबार निकाला, जिससे इस संस्था का नाम गदर पार्टी पड़ गया। तो देखिए, ये जो संस्था है ना, सोहन सिंह भाकना, हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोस्ट, इसकी स्थापना होती है और गदर नामक अखबार निकालने के कारण इसका नाम गदर पार्टी रखा गया। लाला हरदयाल इस संस्था के मनीषी पथ प्रदर्शक थे। गदर पार्टी के सदस्यों में रामचंद्र, बरकतुल्ला खां, रास बिहारी बोस, राजा महेंद्र प्रताप, अब्दुल रहमान, मैडम भिकाजी कामा, भाई परमानंद, करतार सिंह सराबा, पंडित काशीराम, ये सब प्रमुख व्यक्ति थे। आगे है राजा महेंद्र प्रताप। राजा महेंद्र प्रताप ने अपने सहयोगी बरकतुल्ला के साथ प्रथम महायुद्ध के दौरान वर्ष 1915 ईस्वी में काबुल, जो कि अफगानिस्तान है, में भारत की प्रथम अस्थायी सरकार का गठन किया। इसमें राजा महेंद्र प्रताप स्वयं राष्ट्रपति और बरकतुल्ला प्रधानमंत्री रहे थे।
मदन लाल ढींगरा एवं उधम सिंह। देखिए उधम सिंह के बारे में कौन नहीं जानते है ना। यहाँ पे देखिए इंग्लैंड में अंग्रेज अधिकारियों की हत्या के आरोप में मदन लाल ढींगरा और उधम सिंह को फांसी की सजा मिली। मदन लाल ढींगरा ने 1 जुलाई 1909 ईस्वी को लंदन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस संघ की बैठक में भारत राज्य सचिव के सलाहकार कर्नल वायली एवं कुवास लोलक्का को गोलियों से भून दिया था। उधम सिंह की बात करें तो जलियांवाला बाग हत्याकांड है ना, जो प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार था माइकल ओ डायर है ना, जो माइकल डायर या फिर जनरल डायर के नाम से जाना जाता है, 1940 ईस्वी में इसकी हत्या कर देते हैं। आगे रास बिहारी बोस की बात करें तो ये जापान में रह रहे एक भारतीय अप्रवासी थे। 28 से 30 मार्च 1942 के दौरान राजनीतिक समस्याओं पर विचार विमर्श हेतु इन्होंने टोक्यो में भारतीयों की एक सम्मेलन आयोजित कराया था। इसके बाद और भी नाम यहाँ पर है। 14 जून से 23 जून 1942 तक के बैकाक सम्मेलन में सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रित किया गया था। इसी सम्मेलन में रास बिहारी बोस ने इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। तो दोस्तों ये भारत के बाहर जो कुछ प्रमुख आंदोलन हुए उनके बारे में हम लोगों ने समझा। अब स्वदेशी आंदोलन, इसको हम लोग अगली क्लास में समझेंगे। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस प्रकार के क्लास को लगातार देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप आरओ या फिर यूपीपीएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो टीम के पेड कोर्सेज को फॉलो कर सकते हैं, जिसके लिए आप इनमें से किसी भी नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर जानकारी ले सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। मिलते हैं साथियों आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।